अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट एमन फारूक और मैं पिछले कई सालों से एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ इंग्लिश बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग कर रही हूं। और मेरा बेसिक एम यही है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सिंपल फॉर्म में स्टूडेंट्स को बताऊं ताकि उनके लिए परमानेंट लर्निंग भी हो जाए और वो बहुत बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। इसीलिए मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया और आज जो हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज से है, जो कि आपको ये बताएगा कि लैंग्वेज का ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब हमें लैंग्वेज को कहाँ से लर्न करना चाहिए। तो लैंग्वेज का ट्रैवल जो स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स क्या है, ये एक रिकग्नाइज्ड पैटर्न है जिसे हम कॉमनली अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को उर्दू ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है हरूफ तहज्जी, यानी कि इंग्लिश के लेटर्स जब एक अरेंजमेंट में आ जाते हैं, मीन्स ए इज़ फॉलोड बाय बी देन सी एंड देन टिल जी, तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। बट द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर देयर इज़ कि हम लैंग्वेज को सीखना तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, बट व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग लैंग्वेज मतलब जब हम लैंग्वेज को बनाना शुरू करते हैं तो फिर हम उनसे अल्फ़ाबेट से नहीं बनाते। अब क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जैसे मैंने बताया अल्फ़ाबेट्स एक अरेंजमेंट है, तो हम ऐसे तो नहीं लफ्ज़ बना सकते ना कि वी आर क्रिएटिंग द फर्स्ट वर्ड विद ए बी सी और उसके बाद हम सेकंड वर्ड पे जाते हैं कि जी डी ई एफ से बनाएं फिर जी ई एच से बनाएं। ऐसा नहीं है, पहले हमें इन अल्फ़ाबेट्स को एक रैंडम यानी कि स्केटर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ता है ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ से भी कुछ ले सकें। तो जब हम इसकी अरेंजमेंट को ख़त्म कर देंगे तो दे बिकम्स लेटर्स। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी है कि लैंग्वेज शुरू होती है अल्फ़ाबेट से, लेकिन लैंग्वेज बनना शुरू होती है लेटर्स से। हमारे पास टू मेजर टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो कि 26 टोटल होते हैं, जिनमें हमारे पास वॉवल्स कैटेगरी आ जाती है एंड द सेकेंड कैटेगरी इज कॉन्सोनेंट। Consonants are 21 in number and vowels are 5 in number, which are commonly known as A, E, I, O, U. अब अगेन हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आ जाती है कि वेन एवर आई एम गोइंग टू टीच लैंग्वेज, और आप लोगों ने भी जब भी लैंग्वेज सीखना शुरू की होगी तो आपको हमेशा यही बताया गया होगा कि जी दीज आर द 5 वॉवल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके रूल्स क्या हैं, इनके आर्टिकल्स कैसे आने हैं, इनके किस तरह से साउंड्स देने हैं। वाई ऑल्दो कि हम जो भी वर्ड्स बनाते हैं उनमें कॉन्सोनेंट्स भी इक्वली यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमेशा वॉवल्स ही इंपॉर्टेंट है। तो हियर द फैक्ट इज, जिसको समझने की ज़रूरत है कि वॉवल्स क्यों हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई टेल यू कि वॉवल्स हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हम लैंग्वेज को किन टू मेजर फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, या हम कह लें कि लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अपने मैसेज को कन्वे करने का तरीका है। और हम अपने मैसेज को किन टू वेज में क्रिएट करते हैं, हाँ, वेदर वी स्पीकिंग के थ्रू और वेदर वी राइटिंग के थ्रू। अब राइटिंग में हम जब लैंग्वेज बनाते हैं या स्पीकिंग में, तो स्पीकिंग में हमें क्या चाहिए होता है, साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमें आवाज़ चाहिए होती है लफ्ज़ों की, जो कि हम बता सकें कि कौन सा वर्ड क्या है या किस लेटर को हाँ, इसमें किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से राइटिंग में हमें चाहिए होते हैं स्पेलिंग्स, जिन्हें हम शेप्स भी कहते हैं, कि हमने किसी वर्ड को कैसे लिखना है। अब साउंड हमें देते हैं जिन्हें हम स्पोकन कोड्स भी कहते हैं टेक्निकली। इसी तरीके से हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो सिंबल्स कहलाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें कौन दे रहा है, दिस आर गिवन टू अस बाय वॉवल। मतलब ये कि वॉवल्स वो लेटर्स होते हैं जो हमारी स्पीकिंग को आवाज़ देते हैं और हमारी राइटिंग। तो स्पीकिंग के लिए जब हमें आवाज़ यानी कि साउंड्स चाहिए होते हैं, और वो साउंड्स हमें कौन देता है, वॉवल्स। इसी तरह से राइटिंग के लिए जब हमें स्पेलिंग्स यानी कि शक्ल चाहिए होती है तो वो हमें वॉवल से मिलती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको एक वर्ड लिखना है तो आप सबसे पहले लुक एट दिस वन एंड प्रोनाउंस इट। वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट एज अ वर्ड, बट वी विल प्रोनाउंस इट इंडिविजुअली एज अ लेटर लाइक CKT। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लॉजिक नहीं फुलफिल हो रही, कुछ ऐसा नहीं है जो कि इसको एज अ वर्ड आवाज़ दे सके। इसी तरह से अगर आपको किसी को ये कहना है कि राइट, तो व्हाट यू विल से राइट CKT एज एन इंडिपेंडेंट लेटर। एज कंपैरिजन विद दिस, व्हेन आई राइट दिस, यू कैन इजीली से इट cat,
Why? Because A, the use of vowel has given it a proper sound. अब इसका लफ्ज़ के तौर पर एक प्रॉपर साउंड बन चुका है, CAT, कैट. अब आपको किसी को ये बताना हो कि लिखें तो आपको बहुत आसान है. यू विल नॉट से राइट CAT बट यू विल से राइट कैट, बिकॉज एज अ वर्ड इसका एक प्रॉपर शेप भी है और एज अ वर्ड इसका एक प्रॉपर साउंड भी है. और ये दोनों चीज़ें इसको कहाँ से मिली? वॉवल से. दिस इज़ द रीज़न कि आउट ऑफ 26 ये 5 लेटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये वो लेटर्स हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को 2 बेसिक पिलर्स ऑफ साउंड्स एंड स्पेलिंग्स देते हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है. स्टे ट्यून विद माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स जो हमें मिलकर वर्ड बनाते हैं, तो व्हाट इज़ अ वर्ड. तो इंशाल्लाह टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.